हेलो फ्रेंड्स, डीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 सी सेट का सिलेबस। ये सारे सिलेबस को मैं अपने चैनल पर कंप्लीट कराऊंगी। आप देख सकते हैं जो हमें यूपीपीएससी के थ्रू सिलेबस मिले हैं वो है हमारे कॉम्प्रिहेंशन, पहला है टॉपिक, आपको पता होगा। दूसरा है इंटरपर्सनल स्किल, तीसरा लॉजिकल रीजनिंग, फिर है डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसी को हम कहते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ कि सी सेट में बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। बेसिकली आपने यूट्यूब पर सी सेट के क्लासेस देखे होंगे जिसमें आपको ज़्यादातर लोग जो है सबसे पहले मैथमेटिक्स को कंप्लीट कराते हैं, रीजनिंग को कंप्लीट कराते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हमें सिलेबस में कुछ चीज़ें मिली हैं तो उसका कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा, और हम इसको नहीं देखते तभी शायद हम क्लियर नहीं कर पाते हैं। मैं अपने चैनल पे आपको सारे सिलेबस के हर एक टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगी। हमारे पास अभी 5 महीने बाकी हैं, और अगर आप 5 महीने ना भी माने तो हम इसे 4 महीने ही लेके चलें, और इस 4 महीने में है हम डेली अगर 15 मिनट भी देते हैं, ठीक है, 15 मिनट भी देते हैं मिनिमम, तो हम सी सेट को ईजिली क्लियर कर लेंगे। फ्रेंड, आपको पता होगा कि बिना सी सेट को क्लियर करे कभी भी हम यूपीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। मैं अपने ही चैनल पे सी सेट के बाद जीएस के भी सिलेबस लेके आऊँगी और उनको कंप्लीट कराऊँगी। मैं जो आपको एक एक चीज़ें पढ़ाने वाली हूँ वो बहुत ही बेसिक होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक सिविल सर्विस में जाने के लिए आप जो अपना एम लेकर के आए हो, कहीं ना कहीं आपको सिलेबस और बहुत सारे सब्जेक्ट का टॉपिक जो है परेशान करता है, क्योंकि सबका कोई ना कोई सिलेबस अच्छा होता है, कोई ना कोई सब्जेक्ट अच्छा होता है, लेकिन सारे सब्जेक्ट अच्छे हों ये नहीं कहा जा सकता। बट आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मेरे चैनल पे बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको सारे टॉपिक को कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी यकीन मानिए आप यहाँ से 100% तैयार होकर के जाएंगे एग्ज़ाम के लिए। मैं डेली आपको जो भी टॉपिक कंप्लीट कराऊंगी उनके साथ ही साथ मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेकर के आऊँगी। डेली आप प्रैक्टिस करेंगे और आप देखेंगे कि डे बाय डे आप में इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले जो स्टार्ट करूँगी उसे मैं हिंदी को ही स्टार्ट करूँगी। हिंदी स्टार्ट करने के 2 कारण हैं। पहला, तो मैंने तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स देखे जो हिंदी को लोग इग्नोर कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। बट आपको पता होगा कि इस हिंदी से ही हमारे हर साल 15 से 20 क्वेश्चन हर साल आते हैं, और ये 15 से 20 क्वेश्चन उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स वाले कहीं ना कहीं वो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और बाकी चीज़ों में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जिनका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है उनके लिए सोचिए क्या। तो उनको जो सबसे ज़्यादा उम्मीद किसी चीज़ से रहता है वो है हिंदी, और हिंदी के इतने क्वेश्चन आते हैं तो फिर इसके सिलेबस को क्यों ना कंप्लीट किया जाए। और आपको पता है पीसीएस ने जो हिंदी का सिलेबस दिया है वो बहुत ज़्यादा दिया है, और उसे अगर अभी से हम नहीं पढ़ेंगे तो हम एग्ज़ाम टाइम कभी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम इतना ज़्यादा आपको स्ट्रेस होता है, आप इतने हाइपर स्टेज में होते हो कि आप सोचते हो कि मैं जल्दी जल्दी मैथमेटिक्स लगा लूँ, रीजनिंग लगा लूँ, हिंदी तो यूं ही हो जाएगा। तो इसलिए मैं हिंदी को अभी से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि एग्ज़ाम तक आपका हिंदी बेसिक और कॉन्सेप्चुअल बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो, एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हो। उसके बाद हम मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, बाकी जितने सिलेबस हैं सबको हम तैयार करेंगे। आप डेली मेरे साथ बने रहिए हर शाम 6 बजे, ठीक है। आप हर शाम 6 बजे मेरे साथ बने रहिए। आप एक बार क्लास ज़रूर लीजिएगा। मैं कल से आपके लिए क्लास लेकर के आऊँगी। जो मेरा हिंदी का सिलेबस है वो सबसे पहले जो हमें वेबसाइट के थ्रू मिला है वो है हमारा हिंदी वर्णमाला, ठीक है फ्रेंड।
हम सबसे पहले हिंदी वर्णमाला को पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम इसमें पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं इसमें हाईलाइट भी करती जाऊंगी। उसके बाद हमारा जो दूसरा है टॉपिक वो है विराम चिन्ह। उसके बाद हमारा, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट संधि हो गया, समास हो गया, क्रिया हो गया और विलोम शब्द हो गए, समानार्थी शब्द हो गए, एक्सेट्रा। बहुत सारे हैं सिलेबस। मैं एक एक करते चलूँगी और कंप्लीट करने के बाद हम नोटिस भी करते चलेंगे कि हम कितने सिलेबस को कवर किए हैं। आपके पास तो यूपीपीएससी प्रीलिम्स का जितना सिलेबस है वो होगा कहीं ना कहीं। हम कल से वर्णमाला को स्टार्ट करेंगे। वर्णमाला को हम बहुत ही बेसिक तरीके से समझेंगे। यकीन मानिए, आपको यहाँ से पढ़ने के बाद फिर किसी भी टॉपिक को लेकर के कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा और वो 100% तक जाएगा। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए और तैयार रहिए कल के क्लास के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि मुझे आपको पढ़ाना है कि नहीं, आपको कुछ सीखना है कि नहीं, आपको इस बार यूपीपीएससी 2026 को क्लियर करना है कि नहीं। अगर आप इसे क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बने रहिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड।